आगाजान बिल्कुल ठीक हो रहे हैं बड़े पापा। चलो देखें, मैंने अपनी आंखें भी खोल ली। है ना आगाजान, आप ठीक हो जाएंगे ना? बड़े बाबा, आपका फोन बज रहा है शायद। मेरा फोन? घर से फोन आ रहा है। हेलो बहरोज, कहाँ हो तुम? मैं हॉस्पिटल में हूँ रूही। क्या ठीक तो हो? खैरियत? हाँ मैं ठीक हूँ रूही, लेकिन आगाजान की तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल। कल से तुमने हमें एक फोन भी नहीं किया, मेरी कोई कॉल रिसीव नहीं की। कोई अंदाजा है मैं तुम्हारे लिए कितनी फिक्रमंद थी? रूही मैं बहुत परेशान था, अभी भी बहुत परेशान हूँ। आगाजान को हार्ट अटैक हुआ है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अभी खतरा टला नहीं। प्लीज रूही तुम दुआ करना। कल अपने भाई को खो दिया है मैंने, खुद अपने हाथों से मनो मिट्टी तले सुलह कर आया हूं उसे। आज अपने बाप को खो देने की हिम्मत नहीं है मुझ में रूही। परेशानी में इंसान की अपनी बीवी बेटी को भूल जाता है बहरोज। कल से मेरी और फारा की हालत गैर है तुम्हारी फिक्र कर करके। एक फोन तो कर देते। मेरा ध्यान नहीं रहा रूही, I'm sorry। फारा से भी कहना कि अपने दादा के लिए दुआ करे। मैं अंदर ही अंदर खुद को टूटता महसूस कर रहा हूँ रूही। आगाजान को खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। अगर उनको कुछ हुआ तो मैं खुद भी खत्म हो जाऊंगा रूही। बहरोज तो वापस घर आ जाओ, फौरन वापस घर आ जाओ। हेलो हेलो बहरोज, हेलो बहरोज। क्या हुआ बड़े बाबा, आपके घर से फोन था? हाँ रूही का फोन था, बैटरी डेड हो गई। लाए मुझे दे, मैं चार्ज करवा दूंगा। शुक्रिया बेटा। मामा, पापा क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, फोन बंद कर दिया। मेरी बात पूरी नहीं हुई, उसने लाइन काट दी। मैं उन्हें फोन करती हूँ। रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ है उनका, बैटरी लो हो गई होगी। परेशानी में याद ही नहीं रहा होगा चार्ज करना। क्या परेशानी? 20 सालों से मुर्दा लोग अगर हकीकत में मर गए तो हमें क्या करना है? खुदा जाने क्या ड्रामे चल रहे होंगे वहां पे। तुम्हारे बाबा की टोन ही बदल गई थी। आगाजान सोहेब, आगाजान सोहेब, यही निकलना था उनके मुंह से, जैसे बाप और भाई की ज़बान। और कुछ सूझ ही नहीं रहा। मुझे तो छोड़ो, तुम्हारी खैरियत तक नहीं पूछी उन्होंने। बहुत परेशान होंगी मामा। कल भाई की डेथ के सुन के काफी अपसेट हो गए थे। तो मैं बहुत उन जालिम और मकबूल लोगों से हमदर्दी का बुखार चढ़ा है ना फारा? नहीं, मैं तो बस दुआ करो तुम्हारे बाबा जल्दी वापस आ जाए। पता नहीं वो मकबूल बड़े मियाँ क्या पट्टियाँ पढ़ा रहे होंगे। अरे यार, ऐसे नहीं बोलना चाहिए।
पापा चाय? नहीं बेटा, दिल नहीं चाह रहा कुछ भी। बड़े पापा आपने कल रात से ना कुछ खाया ना कुछ पिया। प्लीज चाय तो पी लें मेरे लिए। देखिए मैं आपके लिए सैंडविच भी लेकर आया हूँ। आगा जान अकेले हैं, मैं चलता हूँ उनके पास। आगा जान के पास मैं जा रहा हूँ, आप चाय पी लें, फिर थोड़ी देर आंखें बंद करके आराम कर लें प्लीज। शुक्रिया बेटा। सैंडविच पी लेना। बस बेटा। क्या हुआ बड़े पापा? बड़े बाबा, तुमसे सुहेब ने कहा था कि मैं तुम्हारा बड़ा बाबा हूं। जी। मेरा जिक्र करता था वो तुम लोगों से। पापा जान मुझसे और जमीना से अक्सर आपकी बातें किया करते थे। आपका जिक्र किए बगैर कि कोई बात मुकम्मल ही नहीं होती थी। जब भी अपने बचपन का कोई भी किस्सा सुनाते थे वो आपको बहुत याद करते थे। तुम भी सोचते होगे ये मेरे बाबा का कैसा बड़ा भाई है जिसने मुड़ के कभी पूछा तक नहीं, कभी नहीं। मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा। क्या हुआ बड़े बाबा? मेरी कोई बात बुरी लगी आपको? नहीं मेरे बेटे, तुम्हें देख के बहुत खुशी हो रही है। तुम तो बिल्कुल सुहेब जैसे हो, उसी की तरह हर किसी का ख्याल करने वाले, फिक्र करने वाले। मैं कल सुबह से तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हें अपने दादा जान की फिक्र है, अपनी माँ और छोटी बहन का ख्याल है, और सारी जिंदगी कभी ना नजर आने वाले दाए का भी एहसास है। और तुम अपना ख्याल किए बगैर अपना गम अपने अंदर छुपाकर अपने से वाबस्ता हर रिश्ते की फिक्र कर रहे हो। ऐसी सोएब करता था। लेकिन बेटा, तुम किसके कंधे पे सर रख करोगे? मेरा तो भाई था सोहेब, तुम्हारा तो बाप।